हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट सेकंड के कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जो कि है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के गुण अथवा दोष। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस यानी कि मेरिट यानी कि लाभ या गुण, कुछ भी कह सकते हैं आप, इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। लिसनर्स, स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं कहना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के गुण यानी कि मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इसका मतलब है, पहला जो दिया हुआ है इकोनॉमिक आर्थिक लाभ, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक एडवांटेजेस। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। जैसे कि पहला है सीमित दायित्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि कंपनी व्यवस्था का सबसे प्रमुख लाभ इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका क्या होता है कि उनका लिमिटेड लायबिलिटी होता है, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी का होना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। जो भी इसके अंशधारी का जो दायित्व होता है, उनके द्वारा जो भी उन्होंने ख़रीदा होगा शेयर्स, उनके फेस वैल्यू तक ही सीमित होता है। तो इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट है आपका जनता का विश्वास, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक कॉन्फिडेंस। यानी कि बोला गया कि दूसरे अगर व्यावसायिक इकाइयों को देखा जाए बिजनेस यूनिट की तुलना में, कंपनी में जनसाधारण का, चाहे वो विनियोगता हो, उपभोक्ता हो या कर्मचारी, अधिक विश्वास हो जाता है। यही कारण है कि सरकार का कंपनी के मामले में कंट्रोल रहता है, और इसके खाते हर साल मतलब छपते रहते हैं, तथा इसके एक स्थायी अस्तित्व होता है। यानी कि प्रतिवर्ष छपते रहते हैं और इसका स्थायी अस्तित्व होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ऋण मिलने में सुविधा, यानी कि इसमें बोला गया है ऋण मिलने में सुविधा, यानी कि ईजी टू गेट लोन। इसका क्या मतलब है? तो इसमें कंपनियों की जो साख अधिक होने के कारण इन्हें एकाकी अथवा साझेदारी संस्था के मुकाबले में सरलता से इन्हें या लोन मिल जाता है। कुछ सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ऐसी हैं जो कि केवल सार्वजनिक कंपनियों और कह सकते हैं कि एवं सहकारी संस्थाओं को ही लोन देती हैं, एकाकी व्यापार अथवा साझेदारी संस्था को नहीं। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ तो इसका जो नेक्स्ट एडवांटेजेस है, आता है प्रबंधकीय लाभ, यानी कि इसको मैनेजरियल एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला मैंने डिस्कशन किया है योग्य, अनुभवी तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति। इसका मतलब है अपॉइंटमेंट ऑफ एबल, एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट हैंड्स। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी के जो विस्तृत साधन होने के कारण यह क्या होती है, एबल होती है, एक्सपीरियंस्ड होती है, इनकी इसमें एक्सपीरियंस्ड जो आपके मैनेजर्स होते हैं तथा विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, इनकी नियुक्ति सुविधापूर्वक, मतलब उनको उच्च वेतन देकर कर सकती है। क्योंकि कंपनी में ऐसे व्यक्तियों की जो नियुक्ति से व्यापार को क्या होगा, लाभ होगा, अत्यधिक मात्रा में लाभ बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी बहुत कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो जानते हैं लिसनर्स, इसके कारण क्या होता है? इसके कारण उसके अंशधारियों को सदैव अधिक ही लाभ प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई है कि अगर इसकी मतलब ऐसे व्यक्ति की अगर हम नियुक्ति करेंगे, यानी कि ऐसी व्यक्ति की नियुक्ति से व्यापार का लाभ अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके अंशधारियों को सदैव अधिक ही लाभ प्राप्त होता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है आपकी पूंजी तथा योग्यता का अद्भुत समन्वय। इसका मतलब ये है कोऑर्डिनेशन ऑफ कैपिटल एंड एबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो जॉइंट स्टॉक वाली कंपनी होती है, यानी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी जो होती है, पूंजी तथा योग्यता यानी कि कैपिटल एंड एबिलिटी के समन्वय को, यानी कोऑर्डिनेशन का क्या करती है, अनुपम उदाहरण है। विचित्र कह सकते हैं आप, विचित्र एवं अनुपम उदाहरण है। इसमें बोला गया है कि जो अंशधारी पूंजी का विनियोग करते हैं तथा संचालक एवं प्रबंधक अपनी जो भी उनकी व्यावसायिक योग्यता प्रदान करते हैं। तो ये चीज़ इसमें बेसिकली बताई गई है। नेक्स्ट है आपका तीसरा, यानी कि आकार संबंधी लाभ, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में आकार संबंधी लाभ क्या होता है, यानी एडवांटेजेस एज टू साइज। इसका तो मैंने इसमें भी 2 पॉइंट्स डिस्कशन किए हैं लिसनर्स। जैसा कि पहला देख सकते हैं, बड़ी मात्रा में उत्पादन को प्रोत्साहन, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसेंटिव टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि कंपनी द्वारा आसानी से पूंजी हम एकत्रित
कर सकते हैं, हो जाती है, जिसके कारण जो बड़े बड़े यानी कि उद्योग होते हैं, धंधे होते हैं, उनकी स्थापना होती है तथा बड़ी मात्रा में उसमें हम प्रोडक्शन भी कर पाते हैं। सो ये चीज़ें एक एडवांटेजेस है इसका। दूसरा है औद्योगिक अनुसंधान संभव, यानी कि इंडस्ट्रियल रिसर्च पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि कंपनी संगठन के जो विस्तृत आर्थिक साधन होने के कारण व्यक्तिगत रूप से जो भी इसके अनुसंधान शालाओं का निर्माण करके तथा विशेषज्ञों की सेवाओं का जो हम लाभ उठा करके इसके इंडस्ट्रियल रिसर्च को पॉसिबल कर सकते हैं, यानी कि औद्योगिक अनुसंधान हो सकता है। तो ऐसा करने से एक और तो इकाई उत्पादन व्यय कम हो जाता है और दूसरी ओर जो प्रोडक्शन की किस्म में सुधार हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर भी हो गया होगा। लिसनर्स, मैंने इसमें सिर्फ इतने ही एडवांटेजेस डिस्कस किए हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इसमें हम लेटेस्ट प्रोडक्शन टेक्निक का मतलब कि नवीनतम उत्पादन विधियों का प्रयोग संभव हो पाता है। इसमें डेमोक्रेटिक ओनरशिप होती है। अगर सामाजिक लाभ के तौर पे देखा जाए तो जनतांत्रिक स्वामित्व होता है, स्थायी अस्तित्व होता है, और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि जोखिम का विस्तार, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ रिस्क इसको कह सकते हैं आप। और इसमें तो मैंने काफ़ी सारी आपको एडवांटेजेस बता दिए हैं। अब आइए चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कुछ चीज़ों के एडवांटेज होते हैं तो कुछ चीज़ों के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लिसनर्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो सबसे पहला है प्रबंधकीय दोष, यानी कि मैनेजीरियल डिसएडवांटेजेस। तो इसमें मैंने सबसे पहला जो डिस्कशन किया है प्रवर्तकों द्वारा कपट, यानी इसका मतलब ये है फ्रॉड बाय प्रमोटर्स, यानी कि इसमें जो भी प्रमोटर्स को कंपनी की स्थापना करने का अधिकतर जो उसका उद्देश्य होता है भविष्य में पूरे तरीके से कंपनी पर अपना आधिपत्य जमाना और अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहना ही होता है। तो वे केवल अपने ही लोगों को प्रारंभ में क्या करते हैं, संचालक के पदों पर नियुक्त करते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। दूसरा है अनुत्तरदायी प्रबंध। इसका मतलब ये होता है कि इररिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, यानी कि अगर देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में के विपरीत जो कंपनी प्रबंध में जो प्रबंध प्रत्यक्ष ना होकर के अप्रत्यक्ष रूप से होती है। सो इसमें क्या है कि इररिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट इसका मेन डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं आप। गोपनीयता का अभाव, यानी कि लैक ऑफ सीक्रेसी। इसका मतलब ये होता है कि इसमें सीक्रेसी की लैकनेस होती है। जितने भी कार्य होते हैं सभाओं में तय होते हैं और तथा इनका समय समय पर अपने अकाउंट्स को जनता के सामने प्रकाशित करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, गोपनीयता समाप्त हो जाती है, सीक्रेसी समाप्त हो जाती है। ये भी डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है आपका हित संघर्ष। इसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कंपनी में विभिन्न हित आपस में टकराते हैं, यानी कि अलग अलग लोगों के मत होंगे, यानी कि जो भी पूर्वाधिकार अंशों के धारक, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, चाहते हैं कि उन्हें निश्चित दर से लाभांश मिलने के पश्चात जो भी शेष राशि बची हो, यानी संचित कोष में वो चली जाए। लेकिन इसके विपरीत जो अंशों के धारक होते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि कंपनी अपना संपूर्ण लाभ लाभांश के रूप में वितरित कर दे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होती है, इनके इंटरेस्ट मतलब हित संघर्ष होता है। तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है आपका शीघ्र निर्णय का अभाव, यानी कि शीघ्र निर्णयों का अभाव। इसका मतलब होता है लैक ऑफ प्रॉम्प्ट डिसीजन, यानी कि कंपनी संगठन में सभी जो भी इम्पोर्टेंट निर्णय होते हैं कंपनी की सभाओं में प्रस्ताव पारित करके लिए जाते हैं और इन सभाओं को बार बार बुलाना संभव नहीं हो पाता है। तो इसमें मतलब डिसीजन लेने में थोड़ी शीघ्र निर्णय का अभाव रहता है। ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि सामाजिक दोष। इसका मतलब ये है कि जैसे सेकंड आप देख सकते हैं सामाजिक दोष में मैंने क्या डिस्कशन किया है, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला इसमें ये एक व्यक्ति वाली कंपनी के दोष, यानी कि इसमें एविल होती है वन मैन कंपनी की। दूसरा होता है व्यवसायिक संयोगों का जन्म, यानी कि बर्थ टू बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों डिसएडवांटेजेस हैं इसमें। तो आई होप आपको लिसनर्स क्लियर हो गए होंगे जो भी मैंने चीज़ें इसमें बताई हैं, और जो भी अगर क्लियर ना हुआ हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। लिसनर्स, अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा।
और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।